सिमर, तू ठीक तो है ना? थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। आपकी मदद के बिना मैं ये सब नहीं कर सकती थी। ये सब मैंने तुझसे तो सीखा है, अगर परेशानी के समय फैमिली का साथ हो तो वो मुश्किल भी सर झुकाने पे मजबूर हो जाती है। You're right, रीमा। और सबसे बड़ी बात तो ये है भाभी कि हम सब सेफ हैं, हमारा घर सेफ है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। माता रानी का लाख लाख शुक्र कि इस मूर्ति से हमें आजादी मिल गई। मैं ताऊजी को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि सब कुछ यहाँ ठीक से हो गया। हाँ ताऊजी, हमने मूर्ति के साथ जो कुछ भी किया भले ही अपने परिवार की भलाई के लिए किया, लेकिन था वो आरिफ जी के साथ एक धोखा है। और उस धोखे का प्रायश्चित तो करना होगा था। अच्छा हाँ ठीक है, तुम घर आ जाओ। चलो भाई, इस मूर्ति के जलने के साथ साथ इनका बंगाली बुखार तो उतर जाएगा। हाँ भाई साहब, आज से खाना भी नॉर्मल मिलेगा, गाना भी और बीवियां भी। संध्या जी, अब आप अपना ही हुलिया बदल लीजिए। चित्रा जी आप भी। चलो गुड नाइट। चलो अच्छा हुआ सब कुछ आराम से हो गया। खुराक भी मैंने बाहर संभाल के रखती है। वैसे अब आगे क्या करेंगे? सुबह जाके मूर्ति की राख का विसर्जन करना होगा। ओह, मुझे लगा कि तुम कहोगी कि विवान चलो कहीं शॉपिंग करते हैं या फिर मूवी देखते हैं या फिर किसी हॉलिडे पे चलते हैं। विवान, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन सबसे पहले हमें उस राख को विसर्जित करना होगा। वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बिल्कुल सही कह रही होती। सुबह होते ही हम सब मिलके। हम सब नहीं सिमर, तू नहीं जा रही हमारे साथ। सिर्फ विवान और मैं जाएंगे विसर्जन करने के लिए। तू आरव के साथ रहेगी। He needs you। परवर कुछ नहीं। तू घर में रह के रेस्ट करेगी और मैं और विवान जाएंगे। एंड दैट्स फाइनल। अब वैसे भाभी मुझे लगता है कि आप बहुत लकी हो यार। मतलब? अब देखो ना, मैं और रीमा तो राख को लेकर विसर्जन के लिए चले जाएंगे, वहां बड़ी माँ गुरुजी से मिलने चली जाएंगी। घर में ताऊ जी, ताई जी, मॉम डैड तो वैसे ही अपने रूम में बिजी रहते हैं। बच्चे आप और आरव भाई, आप दोनों को अकेले में टाइम बिताने का पूरा मौका मिलेगा। यानी कि बैठे बिठाए डेट हो गई है। तो बिल्कुल सही कह रहे देवर जी। फाइनली मुझे आरव जी के साथ कुछ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। भाभी, आप और आरव भाई मेरी सुपर जोड़ी हो, माय फेवरेट कपल। हम सबके रोल मॉडल हो आप। भगवान ना करे अब आप दोनों को कभी भी किसी की नजर लगे। बिल्कुल नहीं लगेगी। हम सुबह जाके विसर्जन करके आ जाएंगे। तू प्लीज रेस्ट कर, हम भी चलते हैं, बहुत रात हो गई है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट भाभी। चलो। नजर का तो नहीं पता थी, मगर मैंने आरव जी से झूठ पहली बार बोला और मेरी माता रानी जानती है कि ये झूठ सिर्फ और सिर्फ इस परिवार की भलाई के लिए बोला था। लेकिन झूठ झूठ होता और मैं हमारे रिश्ते के बीच झूठ को नहीं आने दे सकती, कभी नहीं।
मूर्ति यहाँ? सॉरी आरव जी, वो मुझे आपसे कुछ कन्फेस करना था। आई एम श्योर आप समझेंगे कि मैंने जो कुछ भी किया वो क्यों किया। वो मैंने उस मूर्ति की अदला बदली कर दी थी। क्या? अदला बदली? तुम्हें कैसे कर सकती हो? सो सॉरी आरव जी, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आरव जी, मुझे इस परिवार की रक्षा के लिए, आपकी रक्षा के लिए करना पड़ा। वो मूर्ति सब कुछ तबाह कर देती आरव जी, सब कुछ बर्बाद कर देती। तो वो भी असली मूर्ति कहाँ है? किधर है वो? और ये डुप्लीकेट मूर्ति कहाँ से आई? ये मूर्ति रीमा दी ने कहीं से अरेंज की थी और उस मूर्ति को हमने जला दिया। दी और देवर जी उसके विसर्जन के लिए गए। विसर्जन? हाँ आरव जी, वो मूर्ति बहुत खतरनाक थी आरव जी। उसकी कहानी से जो कोई भी जुड़ता जा रहा था उसके साथ बहुत बुरा होता जा रहा था। वो दोनों शॉपकीपर्स और साध्वी जी का मरना, बड़ी माँ का गिरना, उनके बदन पर वो जलने का निशान लगना, आपका एक्सीडेंट, सब कुछ गलत हो रहा था आरव जी। हम और रिस्क नहीं ले सकते थे आरव जी। उस मूर्ति के साथ कुछ तो बहुत गलत था। उस मूर्ति का इस घर से चले जाना बहुत जरूरी था आरव जी। बेबी, ये काम तो 10 मिनट में हो जाएगा, तो उसके बाद किसी अच्छी सी जगह पे चल के लंच करें। हाँ, नॉट अ बैड आइडिया। वैसे भी पिछले कुछ दिनों में इस बदसूरत मूर्ति की वजह से हमें कितना स्ट्रेस हुआ है। एक ब्रेक तो बनता है ना? यस, ऑफ कोर्स। चलो। सिमर, तुम और तुम्हारी ये फिजूल की बातें, तुम्हें क्या लगता है एक बेजान सी मूर्ति ने ये सब किया? हाँ आरिफ जी, जो घर वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। अगर ऐसा है तो वो तो फिर रीमा को भी नहीं छोड़ेगी। क्या मतलब? आरिफ जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ जो तुम कह रही हो। मतलब तुम्हारी थ्योरी के हिसाब से जो भी उस मूर्ति के रास्ते में आता है वो उसको रास्ते से हटा देती है। कुछ ना कुछ उसके साथ बुरा होता है। अब रीमा देखो, वो सीधा विसर्जन करने चले गई उसका। सोचो कितना बड़ा खतरा उसने अपने सर ले लिया है ना। हाँ, मतलब वो करने के लिए तो कुछ भी बुरा कर सकती थी, पर अब नहीं कर पाएगी ना आरव जी, क्योंकि माता रानी की कृपा से अब तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। तुम लोग क्या कुछ नहीं कर रहे हो ना? घर से निकालने के लिए नहीं, इस घर को सेफ रखने के लिए। मेरा यकीन मानिए आरव जी, मेरे सिर्फ यही इंटेंशन थे। लेकिन आप मुझसे जो मांगना चाहते हैं मांगिए। मैं आपसे झूठ बोला, उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। हाँ सिमर, तुमने सही कहा, हर्जाना तो भरना पड़ेगा।
फरजाना? अरे बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ? हाँ, मैं अभी आपकी फेवरेट आलू पूरी बना कर लाती हूँ। नहीं, आलू पूरी नहीं, लूची और वो बंगाली दाल होती है ना, नाश्ते में खाते हैं वो। क्या वो ऐसे क्या देख रही हो? बंगाली नाश्ता करने का मन कर रहा है तो क्या हो गया उसमें? पर आप बंगाली नाश्ता कब से करने लगे? मतलब क्यों? जब घर पे बंगाली लिबास पहना जा सकता है, बंगाली गाना गाया जा सकता है, तो बंगाली नाश्ता क्यों नहीं? कोई प्रॉब्लम? और वैसे ही मैंने बहुत साल पहले अपने दोस्त के एक बार खाया था, तो आज वापस मन कर गया। क्या वो मैंने कुछ ज्यादा ही मांग लिया क्या? नहीं नहीं आरव जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। थैंक यू आरव जी, मुझे माफ करने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं अभी बना कर लाती हूँ। पता नहीं आरव जी का ये अच्छी दाल खाने का मन कैसे कर गया। माँ, यहाँ तो अंधेरा क्यों? समर, मेरी बच्ची, थैंक यू सो मच। तुमने जो मेरे लिए किया है, आरव के लिए किया है, तुम्हें नहीं पता, पर जाने अनजाने में तुमने हमारी बहुत मदद की है। मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूँ ना, कम ही होगा। हाँ, कम होगा। मगर मैंने ऐसा क्या किया माँ? क्या किया तुमने? आरव को टूटने से बचा लिया। देखो ना, आरव उस मूर्ति को लेकर कितना खुश है, मानो उसे नई जिंदगी मिल गई हो। वो नकली मूर्ति, उसे लेकर खुश है ना आरव? आप ये हथौड़ी हाथ में लेकर क्यों खड़े? क्योंकि तुम्हें एक और काम करना है।
ये सब क्या है माँ? आरव तो उसे भूल ही गया। पता है वो कितनी नाराज थी आरव से। कौन नाराज थी? उसकी कला। तुम्हें नहीं पता तुम्हें? अरे कॉलेज के दिनों में आरव बहुत सारी मूर्तियां बनाता था। He was such a fine sculptor, I tell you. पर फिर पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना पड़ा तो ये सब पीछे ही छूट गया। लेकिन अब देखो ना, इस मूर्ति के साथ उसका पैशन, उसका जुनून सब वापस आ गया। ये अच्छी बात है ना? हाँ माँ, मुझे नहीं पता था कि आरव जी के अंदर इतना बड़ा कलाकार छुपा हुआ है। हाँ। वो तो आरव को मौका नहीं मिला, वरना उसकी कलाकारी उसे कहां से कहां लेके जा सकती थी। हमारा आरव इतना मंझा हुआ कलाकार है कि किसी भी चीज को हाथ लगा ले तो उसमें जान डाल सकता है। अच्छा। अब जैसे हीरे की परत जौहरी को होती है, वैसे ही आरव है, जो बेजान मूर्ति की खूबसूरती को पहचान कर उनमें जान डाल सकता है। और आज तुम खुद अपनी आंखों से देख लोगी। क्यों चाची जी, आज क्या है? आज उसकी कला की जादूगरी देखोगी तुम। उसका जुनून, उसकी कला जिसे भी हाथ लगाती है उसे खूबसूरत बना देती है। सौती है दीदी? एकदम। चाची जी, अभी तक इस बंगाली लिबास में वो क्या है ना सिमर, कितने दिनों से ऐसे ही कपड़े पहन रही हूँ और राज को बहुत पसंद है। वो कहते हैं ऐसे ही अच्छी लगती है, तो मैंने कहा चलो फिर कुछ देर और सही। जाओ सिमर जाओ, आरव को उसका पहला प्यार लौटा दो, उसे उस मूर्ति में जान डालने दो। माँ, वो जो नकली मूर्ति है उसका चेहरा जल गया है ना बेटा। हाँ, तो आरव उसे ठीक कर देगा। वैसे भी देखो ना, वो कमरे में बैठकर बोर ही तो होता रहता है। और सोचो सोचो, आरव को उसका पहला प्यार मिल जाएगा, वो कितना खुश होगा, कितना खुश होगा ना वो। हाँ हाँ माँ, मैं अभी देकर आती हूँ। माँ, लेकिन क्या लेकिन? तुम्ही ने कहा था ना कि वो मूर्ति जिसका साया बुरा है, जो अपशगुन है, जिससे बुरा असर होता है, वो चली गई है, उसका विसर्जन हो गया है, कहा था ना तुमने? हाँ हाँ हाँ, तो फिर किस बात का डर है, किस बात की हिचकिचाहट है? जाओ दे दो ना, वो मूर्ति में जान डाल देगा। जाओ तुम। हाँ हाँ माँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ, तो वो मूर्ति ही नहीं रही तो फिर डर किस बात का? वही तो मैं कह रही हूँ। मैं अभी आरव जी को देकर आती हूँ। जल्दी अभी आती हूँ। चलो भाई, बड़ा टले। और अब हम चलेंगे हमारे रोमांटिक लंच पे। हाँ, लेट्स डू इट। क्या हुआ आरव जी? मैं ही हूँ, आप ठीक तो है ना? सॉरी ऐसे रिएक्ट करने के लिए, मुझे लगा कि क्या अचानक से क्या हो गया? ठीक है, ये सब छोड़िए, आपके लिए एक सरप्राइज है। ये क्या है? आप ही बताइए। हाँ सिमर, तुम्हें कैसे पता चला? थैंक यू सो मच। तुम्हें पता नहीं है कि तुमने ये आर्ट का सामान देके मुझे कितना खुश कर दिया, और तुम्हारी टाइमिंग फैंटास्टिक। अब मैंने सोचा कि आप कमरे में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो क्यों ना आपके टैलेंट को ही बाहर आने का मौका दिया जाए। वैसे आपके इस टैलेंट के बारे में मुझे संध्या माँ ने बताया, उन्होंने ही मुझे ये सब दिया। अच्छा।
अब मैं अपने प्यार को पूरा कर सकता हूँ। क्या कहा? मतलब अपने आज के प्यार को। आरव जी, क्या मैं यहीं रुककर आपका ये आर्टवर्क देख सकती हूँ? नहीं समझ, वो मैं अलाउ नहीं कर सकता। ये तुम देख नहीं पाओगी क्योंकि जब मैं आर्ट करता हूँ ना तो मुझे आसपास कोई नहीं चाहिए। क्रिएटिविटी फ्लो है वो बंद हो जाती है। सो मुझे एकदम अकेलापन चाहिए होता। ओके, सो क्या बिना डिस्टर्बेंस के मैं काम शुरू करूँ, है ना? ठीक है आरव जी। मुझे उसको वापस इतना ही सुंदर बनाना है जितना वो पहले थी, जितना सुंदर वो हमेशा से थी। इसके सारे घाव भी भरने हैं। और रात तक तो तुम मेरी जुनूनियत का हद देख ही लोगी। समझ, मुझे तुमसे हेल्प चाहिए थी। बोलिए ना आरव जी। आरव जी, ये तो मेरी इयररिंग है। हाँ, इसलिए तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। मुझे इसका जोड़ा नहीं मिल रहा। एक्चुअली ये इयररिंग ना इस पे सबसे ज्यादा सूट करेगी, इसकी सुंदरता को और निखारेगी। मुझे इसका प्लीज वो जोड़ा दे दो। क्या वो सिमर ऐसे क्या देख रहे? अच्छा, तो तुम्हारा पॉसेसिवनेस जाग रहा है क्या? वो सिमर तुम भूल गए क्या? तुमने आज वादा किया था कि आज के दिन में जो भी मांगूंगा तुम दे दोगी। याद है आरव जी, एक मिनट रुकिए। ये लीजिए आरव जी, आप ये दूसरा जोड़ा भी रख लीजिए। छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा प्यार।